छोटा हरिद्वार में 75 महिलाओं का बनाया अश्लील वीडियो। महंत मुकेश गोस्वामी के रोजी रोटी पर चला बुलडोजर। घोर पापी महंत मुकेश गोस्वामी की योगी ने तोड़ी अकड़। योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था में सब एक बराबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एमएफ न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर कहते हैं कि यूपी में अब दंगाइयों को उल्टा लटका दिया जाता है और मिर्च पाउडर से उड़ा दिया जाता है। और ये बात तब और सच साबित हो जाती है जब बाबा का बुलडोजर गरजता है। लेकिन इस बुलडोजर कार्रवाई पर अक्सर आरोप लगते हैं। विपक्ष कहता है कि जब आरोपी मुस्लिम हो तो योगी सरकार का बुलडोजर तुरंत निकलता है और सब कुछ मिट्टी में मिला दिया जाता है। लेकिन जब आरोपी हिंदू हो तो बुलडोजर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन ये बातें तब गलत साबित हो जाती हैं जब बाबा का बुलडोजर बिना जाति धर्म मजहब देखे कार्रवाइयां करता है। अब देखिए ना कैसे एक महंत की अकड़ को बाबा के बुलडोजर ने रौंद कर रख दिया, क्योंकि उसने घोर पाप करके महिलाओं की अश्लील वीडियो जो बनाई। ये तस्वीरें हैं गाजियाबाद के मुरादनगर की, जहां बाबा के बुलडोजर ने घोर पाप करने वाले महंत मुकेश गोस्वामी की अकड़ तोड़ दी। दरअसल छोटा हरिद्वार में घाट किनारे बने प्राचीन शनि मंदिर में मुकेश गोस्वामी लंबे समय से महंत के पद पर है। उस पर पहले से ही 4 मुकदमे अलग अलग जगह दर्ज हैं। उस पर धोखाधड़ी और जालसाजी का केस भी दर्ज है। इसके अलावा सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से 10-11 दुकानें बनाने का भी आरोप है। वहीं अब उस पर महिलाओं का अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगा है, जिसके बाद योगी सरकार ने उसकी हालत खराब कर दी है और वो फरार होकर भाग खड़ा हुआ है। बताते चले कि एक महिला अपनी 14 साल की बेटी के साथ गंग नहर पर नहाने गई। नहाने के बाद जब वो महिला घाट पर बने चेंजिंग रूम में कपड़े बदलने गई तो सीसीटीवी कैमरे देखकर दंग रह गई। इसके बाद ये बात घाट पर तुरंत जंगल की आग की तरह फैल गई। जानकारी निकलकर सामने आई कि सभी सीसीटीवी कैमरों की लाइव फीड के लिए महंत मुकेश गोस्वामी के मोबाइल पर कनेक्ट है। लेकिन महंत मुकेश गोस्वामी अकड़ दिखाता रहा, बातों को नहीं मान रहा था और अपने पाप को स्वीकार करने में आनाकानी करने लगा। तो महिला ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से शिकायत के बाद जांच शुरू की तो दंग रह गई। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में 5 दिनों की रिकॉर्डिंग मिली। वहीं पिछले 2 दिन में करीब 75 महिलाओं के कपड़े बदलते वीडियो बनाया गया। ये देखने के बाद पुलिस ने फिर बुलडोजर कार्रवाई शुरू की और पापी महंत मुकेश गोस्वामी की दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया और उसके खिलाफ मामला दर्ज करके खोजबीन शुरू कर दी गई। देखिए, जो गंगनहर पे जो धार्मिक स्थल है वहाँ पे जो पूजा पाठ कराते थे, मुकेश गोस्वामी नाम है उनका, एक महिला के द्वारा कल कंप्लेंट प्राप्त हुई थी कि जब वो और उनकी 14 वर्षीय पुत्री नहाने के बाद कपड़े चेंज कर रही थी तो जो कपड़े चेंज करने का स्थान है जो कि एक क्लोज्ड एनक्लोजर है, उसके ऊपर उन्होंने बताया कि सीसीटीवी लगा हुआ है और उनको शक है कि उस सीसीटीवी से सारी वीडियो इत्यादि कैप्चर की जा रही है। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो ये व्यक्ति है मुकेश गोस्वामी, इन्होंने अपने मोबाइल में सारी सीसीटीवी फुटेज की वो लाइव फीडिंग ले रखी है और वो सारे कैमरों को लाइव तरीके से वो देखते हैं। तो जब इस प्रार्थना पत्र में जो प्रारंभिक रूप से जो डीवीआर इत्यादि चेक किया गया तो उसमें ये सारी बातें स्पष्ट रूप से निकल के आई। इस कार्रवाई से ये तो साबित हो ही गया कि महिलाओं के सम्मान पर जब आंच आएगी तो योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन जरूर होगा, फिर चाहे आरोपी किसी भी जाति धर्म मजहब से हो। वहीं इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान भी याद आता है जिसमें वो कहते हैं कि पहले सब भय और आतंक के साए में जीते थे, लेकिन आपका आशीर्वाद बीजेपी को मिला तो बड़े बड़े माफियाओं का राम नाम सत्य हो गया और आरोपियों को और महिलाओं को परेशान करने वालों का भी अब हिसाब हो रहा है। सुनिए योगी आदित्यनाथ का वो बयान और यूपी पुलिस की इस कार्रवाई पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। सपा और कांग्रेस के समय में चेहरा देख करके योजनाएं दी जाती थी, वर्ग विशेष के तुष्टीकरण के लिए योजनाएं बनती थी, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी और गाजीपुर तो इसका जीता जागता उदाहरण था। बहनों और भाइयों, गाजीपुर हो या आजमगढ़, मऊ हो या फिर आसपास के जनपद, ये सब भय और आतंक के साये में जीते थे।
लेकिन आज आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला तो बहनों और भाइयों, अगर अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं तो बड़े बड़े माफियाओं का राम नाम सत्य है भी हुआ है। और इसीलिए हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा हो या फिर समाज को एक संतुलित विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा करके आत्मनिर्भर और विकसित भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए पूरे देश का जो नारा है, पूरे देश का जो स्वर है, वह हमें फिर से एक बार जो नारा है कि अब की बार 400 पार के इस लक्ष्य के साथ गाजीपुर संसदीय सीट पर श्री पारसनाथ राय को भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के आशीर्वाद से, सोहेल देव राजभर पार्टी, निषाद राज पार्टी, अपना दल, इन सभी ने अपना समर्थन दिया है। गाजीपुर मोदी जी को आश्वस्त करे कि गाजीपुर से श्री पारसनाथ राय भारी बहुमत से विजयी बनकर के जाएंगे। आप आश्वस्त करेंगे? पूरा गाजीपुर, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी लोग सहमत हैं? 1 जून को जब चुनाव होंगे तो श्री पारसनाथ राय जी भारी बहुमत से विजयी बनकर के गाजीपुर से जाएंगे। गाजीपुर विकास और सुशासन के इस मॉडल का एक बार फिर से केंद्र बनेगा। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? देखिए, जो गंगनहर पे जो धार्मिक स्थल है, वहाँ पे जो पूजा पाठ कराते थे, मुकेश गोस्वामी नाम है उनका, एक महिला के द्वारा कल कंप्लेंट प्राप्त हुई थी कि जब वो और उनकी 14 वर्षीय पुत्री नहाने के बाद कपड़े चेंज कर रही थी, तो जो कपड़े चेंज करने का स्थान है, जो कि एक क्लोज्ड एनक्लोजर है, उसके ऊपर उन्होंने बताया कि सीसीटीवी लगा हुआ है और उनको शक है कि उस सीसीटीवी से सारी वीडियो इत्यादि कैप्चर की जा रही है। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो ये व्यक्ति है मुकेश गोस्वामी, इन्होंने अपने मोबाइल में सारी सीसीटीवी फुटेज की वो लाइव फीडिंग ले रखी है और वो सारे कैमरों को लाइव तरीके से वो देखते हैं। तो जब इस प्रार्थना पत्र में जो प्रारंभिक रूप से जो डीवीआर इत्यादि चेक किया गया, तो उसमें ये सारी बातें स्पष्ट रूप से निकल के आई कि जो महिलाओं का चेंजिंग रूम सॉर्ट ऑफ है, उसके ऊपर ये सीसीटीवी बिल्कुल जस्ट उसके ऊपर ही पूरा फोकस तरीके से लगाया हुआ है। और जो 5 दिन की रिकॉर्डिंग प्राप्त हुई है, उसमें इस तरह की आपत्तिजनक चीज़ें सामने आई हैं, जिसमें ये प्रतीत होता है कि जो चेंजिंग रूम की जो सारी वीडियो हैं वो कैप्चर की जा रही थी। और उसके अलावा जो मोबाइल, जिस व्यक्ति पे आरोप लगाया गया, उसके जब मोबाइल इत्यादि चेक किए गए, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें निकल के आई कि ये जो सारी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग थी, इसका लाइव फीड, सारे कैमरों का जो लाइव फीड है वो उनके मोबाइल में उपस्थित था। तो इस आधार पे तत्काल उस प्रार्थना पत्र पे अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें जो आगे की वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। अभी तक विचार से क्या नहीं करा है, क्या इसकी कार्रवाई क्या होगी आगे, क्योंकि इसमें एफआईआर दर्ज हो गई है। जो गोस्वामी हैं, जो महंत हैं, वैसे पुलिस से दूर हैं, पूछताछ से दूर हैं, तो क्या अभी तक नहीं करा है? देखिए, उनको पूछताछ के लिए पकड़ने का प्रयास करने हेतु टीमें लगाई गई हैं। बहुत जल्दी ही उनको जो है पूछताछ हेतु लाया जाएगा। इसके साथ साथ अभी जो और जानकारी की गई है, उन पे पूर्व में भी कुछ आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें एक मुकदमा मेरठ का और 3 मुकदमे जो है गाजियाबाद जनपद के निकल के आए हैं। सर, वहाँ पर देखा कि बुलडोजर भी चलाया गया, कुछ अवैध अतिक्रमण की बात कही गई है, क्या है? देखिए, वो नहर के किनारे की जो सिंचाई विभाग की जमीन है, उसी पे इनके द्वारा कुछ अवैध रूप से करीब 10-11 दुकानें बना ली गई थी। सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व में भी नोटिस इत्यादि दिया गया था, परंतु उसको जिन लोगों ने नहीं हटाया था, उनको आज सिंचाई विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में उसको हटवा दिया गया है।